नमस्कार, सूजस की इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान के किसानों के बारे में, जिससे प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार ने बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। सरकार की सकारात्मक पहल का ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में असर देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने शनिवार को कोटा जिले के सांगोद विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनसे कई गांव और आसपास के इलाके के लोगों को बहुत फायदा होगा। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कोटड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा लक्ष्मीपुरा गाँव में बनाए गए एक बड़े वेयर हाउस का लोकार्पण किया। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बने इस वेयर हाउस में 5000 मैट्रिक टन की भंडारण क्षमता है। इस गोदाम के बनने से आसपास के किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी और उन्हें अपनी उपज कम दामों में बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि वे एफसीआई के अधिकारियों से बात करके इस गोदाम को गेहूं खरीद के लिए लीज पर लेने की व्यवस्था कराएंगे, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने जल संसाधन विभाग द्वारा लक्ष्मीपुरा गांव में स्थित गंगा सागर तालाब के जीर्णोद्वार का कार्य का लोकार्पण भी किया। इस तालाब को सुधारने में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। तालाब के नए रूप से गाँव में जल संरक्षण बेहतर होगा और पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने हरिश्चंद्र सागर नहर परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के दोनों चरणों के लिए कुल 85 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। ये योजना खास तौर पर किसानों के लिए बनाई गई है, जिससे उनकी खेतों में आसानी से पानी पहुंच सकेगा। इससे खेती की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि यदि नहरों के जीर्णोद्वार के लिए आगे और पैसे की जरूरत पड़ी तो वह भी मुहैया कराई जाएंगी। और तीसरे चरण के लिए भी मैंने मांग करी थी, तो 35 करोड़ रुपया बजट में उसकी भी घोषणा हो गई है। तो आप देखिए कि 85 करोड़ रुपया इस नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण को लेकर के, और इतना बड़े स्तर पर ये काम अभी हो रहा है। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने तालाबों के सौंदर्यीकरण पर बात की। उन्होंने लोगों से अच्छे सुझाव देने की अपील करते हुए कहा कि इन तालाबों को केवल जल संरक्षण का माध्यम न बनाकर उन्हें सुंदर पिकनिक स्थलों के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। इससे गांव में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। आज जो दोनों हमारे शिलान्यास के, चाहे वो अटल भूजल योजना के माध्यम से गंगा सागर जो मॉडल तालाब है उसका जीर्णोद्धार का कार्य हो, या हमारा हरिश्चंद्र सागर की जो नहरी तंत्र है उसका लाइनिंग का कार्य हो, ये दोनों काम एक बड़े लेवल पर मैंने लगभग अब तक सांगोद विधानसभा में 40-50 तालाब अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत कराए गए हैं, जिसमें शायद 50-60 करोड़ से आसपास की राशि की स्वीकृतियाँ हुई है। और उससे कई तालाबों की हमारी जो स्थितियाँ थी, जो दुर्दशा थी, उसमें बदलाव भी हुआ है, सौंदर्यीकरण भी हुआ है। और वहाँ हम सबको भी अपने अपने गांव में अगर तालाब के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है तो उसमें हमें सहयोग करना चाहिए, पॉजिटिव सुझाव दें। कैसे वो बेहतर तरीके से, कुछ सुझाव अच्छे आते हैं तो वो निश्चित रूप से अभियंता मानेंगे और उस सुझाव के अनुसार वहाँ पर अच्छा काम हो। ये काम सिंचाई विभाग के माध्यम से जो करवाया जा रहा है, निश्चित रूप से वो तालाब हमारे लिए आने वाले समय में एक अच्छा भराव क्षमता भी हो, और वहाँ पर पौधा लगे, वहाँ पर वृक्ष लगाएं, सौंदर्यीकरण भी हो, और ताकि वहाँ हमारा एक अच्छा स्थान भी विकसित हो जाए और पानी का जो हमारा वो जो तालाब है उसकी भराव क्षमता में भी वृद्धि हो जाए, ताकि वो हमारे लिए आगे जा कर के और जानवरों के पीने से लेकर के और दैनिक उपयोग से लेकर के वहाँ जल का स्तर भी बढ़े। ऐसा सबको मिलकर के करना है।
मंत्री श्री हीरालाल नागर ने यह भी दोहराया कि राजस्थान सरकार किसानों को दिन में बिजली देने के लिए फीडर लाइनें विकसित कर रही है। हमारी सरकार किसानों को दिन में बिजली देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। भविष्य में बिजली कटौती नहीं होगी। इसके अलावा किसानों को अपनी फसल ठीक से रखने के लिए भी ज्यादा वेयर हाउस बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें उपज के सही दाम मिल सके। कि हमारी सरकार किसान जो भजन लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, आपने देखा होगा इस बार किसानों के लिए मैं समझता हूं कि इस बार जैसी बिजली आई है, आपने कभी ऐसी बिजली आती देखी हो तो आप बता देना। इस बार की बिजली किसानों के लिए कोई समस्या रही क्या आपको? हाँ, तो ये इससे और बेहतर हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा उद्देश्य ये है। अभी मेहता जी कह रहे थे कि ये दिन में बिजली देने का निश्चय किया है। दिन में बिजली देने का निश्चय नहीं किया, दिन में बिजली दिए इस बार 100%। हमारे सांगोद विधानसभा में कोई फीडर ऐसा नहीं था जिस पर रात को बिजली आई हो। 100% फीडरों पर दिन में बिजली दिए, रात का कोई कभी भी बिजली दी नहीं इस सीजन में। तो अब आने वाले समय में पूरे प्रदेश में इसी तरह से हम फीडर विकसित कर रहे हैं कि वहां पर भी अन्य क्षेत्रों में भी वो दिन के समय ही बिजली आए, ताकि हमारा किसान दिन में ठीक से पानी को व्यवस्थित भी कर लेता है, और वो दिन में पानी आता है तो उसका दुरुपयोग भी नहीं होता है। अब रात को पानी आता है, कभी क्यारा टूट गया, फूट गया, बरे में बर रहा, नींद आ गई, तो फिर वो समस्या रहती है। और दूसरी समस्या किसान के लिए ये रहती है कि वो 6 घंटे लाइट आती है, उसमें अगर 3-4 बार लाइट चली गई तो जहाँ भरा हुआ है वहीं भरता है, वापस वहीं जाएगा पानी। इसलिए मैंने अभियंताओं को कहा है कि किसान को 6 घंटे लाइट आ रही है, वो 6 घंटे में एक भी ट्रिपिंग नहीं आनी चाहिए, बीच में बंद नहीं होना चाहिए। नॉन ट्रिपिंग लाइट 6 घंटे आए तो वो निश्चित रूप से बिना भरे में भरे नहीं हो, तो उसका पिलाई का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और हमारा किसान को निश्चित रूप से एक फायदा भी होगा। तो ये हमने निश्चित किया है। इसलिए आपको मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में बिजली तंत्र को ऐसा विकसित करेंगे कि एक बार भी लाइट नहीं जाए, कहीं भी फॉल्ट होने से कोई समस्या ना हो। ऐसी बिजली तंत्र को विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने हरिश्चंद्र सागर परियोजना के तहत बची हुई नहरों की वितरिकाओं और माइनरों के जीर्णोद्धार कार्य का भी शिलान्यास किया। इस काम में लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये कार्य योजना के दूसरे चरण का हिस्सा है। जो एक हमारी ये जो हरिश्चंद्र सागर की जो नहरी तंत्र है, उस पे लगभग 19 करोड़ रुपया पहले खर्च हो गया, और ये 30 करोड़ का अभी द्वितीय चरण में पैसा आ गया, जिसका आज हम शिलान्यास कर रहे हैं। और तीसरे चरण के लिए भी मैंने मांग करी थी, तो 35 करोड़ रुपया बजट में उसकी भी घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। इन योजनाओं पर जमीनी स्तर पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू की जा रही है, जिसका सकारात्मक असर आमजन के जीवन में साफ देखने को मिल रहा है। आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।